आज हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रश्न जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे इस के लिए महत्वपूर्ण बनाया गया है कि 25 मई 2025 को यूपीएससी की प्रीलिम्स है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर्यावरण के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इसमें कवर किए जाएंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक जैविक स्तर है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी डिकम्पोजर और ऑप्शन डी पिरामिड। तो इसमें से कौन सा हो सकता है प्राथमिक जैविक स्तर? कौन सा है प्राथमिक जैविक स्तर इसमें से? तो इसमें से है उत्पादक। उत्पादक क्या है? प्राथमिक जैविक स्तर है। तो उत्पादक एग्जैक्टली क्या होता है? उत्पादक वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, मतलब क्या पेड़ पौधे जो भी है तो वो पौधे, और पानी में अगर हम जल की बात करें तो उसमें शैवाल। ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, जिससे सबसे पहले ऊर्जा किससे स्टार्ट होती है, किससे बनाना शुरू होता है? तो वो है उत्पादक जो है पौधे, और ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं और अन्य जीवों के लिए भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। तो उत्पादक क्या है? प्राथमिक जैविक स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी प्रमुख गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी प्रमुख गैस कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन, सेकंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से कौन सी है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी गैस? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक रंगहीन गंधहीन गैस है, मतलब उसको रंग भी नहीं होता और उसको कोई स्मेल भी नहीं होता, जो श्वसन, दहन और अपघटन से उत्पन्न होती है। मतलब हम लोग श्वसन जो करते हैं तो हम लोग उत्सर्जन किसका करते हैं? तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं श्वसन में। दहन जो होता है मतलब कुछ भी जलाते हैं तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जो भी सड़े गले पदार्थ है उसका अपघटन होने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड वायु जो होती है वो रिलीज होती है। ये पौधों के लिए आवश्यक होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वैसे ही पौधों में ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या होता है? वैश्विक तापमान बढ़ाता है। इसके लिए बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता की परिभाषा से संबंधित नहीं है? क्या है? कौन सा जैविक विविधता की परिभाषा से संबंधित नहीं है? मतलब जैविक विविधता जो है उसमें कौन सा आता है? जैविक विविधता मतलब क्या? जो भी हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, मतलब अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रजातीय विविधता बोला जाता है। फिर है आनुवंशिकीय विविधता, तो वो क्या होती है? आनुवंशिकी दृष्टि से कैसे विविधता होती है? फिर पारिस्थितिकी विविधता कैसे होती है, मतलब एक पारिस्थितिकी दूसरे पारिस्थितिकी से कैसे भिन्न होती है? तो ये तीनों किस में आएंगे? जैविक विविधता में आएंगे। ठीक है, बट इसका पार्ट कौन नहीं है? मौसम विविधता। ठीक है, तो मौसम विविधता क्या होती है? किसी भी एक क्षेत्र में मौसम के पैटर्न और परिस्थितियों में भिन्नता होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मौसम विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण ये सब कुछ होता है, और पारिस्थितिक तंत्र और जीवों की जीवन शैली को ये प्रभावित करते हैं। मतलब वहाँ पे जो भी पारिस्थितिकी होगी और जीव होंगे तो उनके जीवन शैली को ये प्रभावित करते हैं। उसके बाद है, भारत में मनोहरी वनों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है हरित भारत मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी अधिनियम, ऑप्शन सी है वन्यजीव संरक्षण योजना, और ऑप्शन डी राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी रिजर्व। तो इसका सही आंसर है हरित भारत मिशन। ठीक है, मनोहरी वनों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? हरित भारत मिशन। ठीक है, ये भारत सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्रों को बढ़ाना, पर्यावरण सुधारना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, ये सारे इसके उद्देश्य है। ये जैव विविधता का संरक्षण करता है, जल स्रोतों की सुरक्षा करता है और हरितआवरण को बढ़ाने का काम करता है या उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के कारणों में से एक है? जलवायु परिवर्तन। अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो भी प्रदूषण हो सकता है, और भूमि उपयोग में अगर बदलाव हुआ या परिवर्तन हुआ तो भी उससे हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा तत्व जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है?
ठीक है। ओजोन की जो परत रहती है उसको कौन हानि पहुंचाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो ओजोन परत को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक रासायनिक यौगिक है जो मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर हम जो यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, फिर एरोसोल स्प्रे जो यूज़ होते हैं, तो उसमें ये सब उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और ये क्या करता है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी पर यूवी विकिरण बढ़ता है और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। संवेदनशील प्रजातियों को बचाने के लिए लाल सूची को बनाए रखने का कार्य किस संगठन का है? ऑप्शन ए है WWF, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी साइट्स और ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो इसका सही आंसर है IUCN। ठीक है, तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है, जैव विविधता मतलब क्या? जो भी जैविक जीवों में विविधता होती है तो उसको जैव विविधता बोलते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन जो है तो उसका रक्षण करते हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब उसमें सभी प्राणी, पंछी या जो भी जैविक घटक है वो सब आएंगे। यह संगठन क्या करता है? प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करता है, मतलब कौन सी सूची में आया और वो कैसा उसका स्टेटस रहेगा ये बताते हैं। पर्यावरणीय नीतियों का समर्थन भी किया जाता है। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय जैविक विविधता नीति कब लागू की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1992, सेकेंड है 2002, थर्ड है 2005 एंड फोर्थ है 2010। तो कब की गई थी राष्ट्रीय जैविक विविधता नीति लागू? 2002 में। तो ये भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जैव विविधता के संरक्षण करना, सतत उपयोग और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये नीति जैविक संसाधनों का संरक्षण और उसके साथ साथ उपयोग जो है उसको भी संतुलित रूप से प्रोत्साहित करती है। हॉटस्पॉट का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है ऑल्डो लियोपोल्ड, ऑप्शन बी रॉबर्ट माने, ऑप्शन सी E.O. विल्सन एंड ऑप्शन डी रिचर्ड लेविन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी E.O. विल्सन। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र है तो जहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक होती है लेकिन यह संकट में है क्षेत्र। ठीक है, तो इन हॉटस्पॉट में कई विशेष प्रजातियाँ पाई जाती है जो केवल वही पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ का पारिस्थितिकी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो दुनिया में ऐसे कितने हैं? 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उसके बाद है भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी सुंदरबन नेशनल पार्क और ऑप्शन डी कांजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है, भारत में स्थित है। ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाघों के संरक्षण करना था। ये पार्क विभिन्न वन्य जीव जैसे बाघ, हाथी, तेंदुआ और पक्षियों का घर है। इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे जो UPSC और अदर स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।